नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से हम टीजीटी पीजीटी की पॉलिटी की तैयारी कर रहे थे। आज हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और हिस्ट्री में दो क्वेश्चन प्रागैतिहासिक काल से लिए गए हैं। पहला है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पश्चिमी महाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का उदय जो उत्तर भारत पश्चिमी भाग में हुआ था, सिंधु सभ्यता तथा सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले जो स्थल थे, उनको केवल 6 को ही बड़े महानगरों की संज्ञा दी गई थी। और ये 6 महानगर जो हैं वो हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात को पश्चिमी भाग से जो प्राप्त हुआ था, गुजरात था। वो सबसे पहला जो नगर था वो गुजरात था, पश्चिमी भाग से जो प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था। तो प्रागैतिहासिक युग में मानव मचान पर भी रहता था, कंदरा में भी रहता था, झोंपड़ी में भी रहता था। ये तीनों स्थान थे जो प्रागैतिहासिक युग में मानव जहाँ जहाँ रहता था, मचान पर, कंदरा में और झोंपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। ये सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया है, वैदिक काल से। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो जो सिंधु घाटी के निवासी थे उनको सोने का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, तांबे का ज्ञान था, मगर लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया। तो वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण की भक्ति का गान प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है। बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है। तो यह मध्य मार्ग की हिमायत करता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सभी को पता ही है कि गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली ग्रंथ त्रिपिटक से प्राप्त होता है। तो इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। अनिश्वर, यह जो मूलतः क्या है, ये अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की है। यह मध्यम मार्ग की अवधारणा पर आधारित है। बौद्ध धर्म कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, तो यह मध्य मार्ग की हिमायत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। सायण ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी। तो सायण जो है एक ये सायण है विजयनगर के विद्वान हैं। सायण को विजयनगर के विद्वान माना जाता था और इन्होंने जो अपनी टीका लिखी थी वो संस्कृत भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं।
कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं नाटककार हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी कालिदास जी ने ही की है। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। ये सर्वोच्च वो है सबसे मतलब अच्छी रचना है ये अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध पैदा हुए थे 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप एक लुम्बिनी वन है वहां पर। और आधुनिक जो युग में से रुम्मिनदेई के नाम से जाना जाता है। रुम्मिनदेई वन कहते हैं इसे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे और इनकी माता का नाम था महामाया। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया था। अशोक का लुम्बिनी लेख बुद्ध के जन्म स्थान का पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो बुद्ध चरित्र का लेखक थे अश्वघोष। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था जिसने बुद्ध चरित्र, सौंदारंद और सारीपुत्र प्रकरण की रचना की थी। और बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? शक संवत कब प्रारंभ हुआ? तो शक संवत जो प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? उत्तम रामचरितम के रचयिता कौन है? तो उत्तम रामचरितम के रचयिता हैं वो भवभूति हैं। भवभूति का आविर्भाव 700 ईस्वी के लगभग हुआ था और ये कन्नौज के शासक यशोवर्मा के दरबार में निवास करते थे। भवभूति ने 3 नाटक, उत्तर रामचरित और मालती माधव और महावीर चरित्र, ये लिखे थे। इनमें जो सर्वश्रेष्ठ नाटक था वो उत्तर रामचरित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12, हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? तो ये कन्नौज था। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र जो था वो कन्नौज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14, महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए? महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए? तो ये पल्लव ने बनवाए। महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर पल्लवों ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया?
माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो ये सोलंकी ने कराया। सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम और इसकी राजधानी जो थी वो अन्हिलवाड़ थी। इसी वंश के भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का जो निर्माण कराया था तो वो किसने कराया था? तो वो सोलंकियों ने कराया था। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।